हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो जो आज स्टार्ट करेंगे क्लास थर्ड की एसएसटी बुक का चैप्टर है। ये बुक का एक दूसरा नेम भी है वी एंड आवर वर्ल्ड की डीएवी क्लास थर्ड की एसएसटी की एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बुक है। इसका चैप्टर 11 डायरेक्शंस के बारे में आज हम जानेंगे। तो इसकी जो पूरा चैप्टर मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था, उसकी बैक एक्सरसाइज करा दी थी आपको। मैं इसकी जो लिंक है इसको मैं डाल दूँगी, आप पिन में कर दूँगी, तो आप उसको देख लीजिए। तो आज इसके नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊँगी, चैप्टर के बीच में से भी कौन कौन से आ सकते हैं। तो वीडियो ज़रूर एंड तक बेटा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 74 पे आ जाइए। सी सेक्शन तक हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। अब करेंगे डी में आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, के नीचे दिए गए क्वेश्चंस के उसको हमने आंसर करना है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू नो द डायरेक्शंस, साथ साथ में समझना भी है कि डायरेक्शंस को जानना क्यों इतना ज़रूरी है। आधा क्वेश्चन तो तभी हल हो जाता है जब आपको क्वेश्चन का समझ आए, हिंदी में उसका मीनिंग पता हो। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू नो डायरेक्शंस, कि डायरेक्शंस को अच्छी तरह ये इम्पॉर्टेंट क्यों है समझना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस बिकॉज, इसके दो कारण हैं। फर्स्ट वन, दे टेल अस द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों की प्लेसेस की एग्जैक्ट लोकेशन में हमें बताता है ये डायरेक्शंस। अगर किसी जगह का पता ही नहीं होगा वो कहाँ पर है, उसकी डायरेक्शन क्या है, कि आगे सीधा जाना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, नॉर्थ में जाना है, ईस्ट में जाना है, तो हम कैसे उस जगह तक पहुंच सकते हैं। तो डायरेक्शन हमें हेल्प करता है टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन। Second is they guide us to reach the destination without getting lost। और अगर हमें सही रास्ता अपनी डेस्टिनेशन तक, जगह तक पहुंचने का पता हो तो हम गुम नहीं सकेंगे। डेस्टिनेशन होता है जहाँ पर आपने पहुंचना हो, एक फिक्स गोल होता है ना, या इधर जाना है जहाँ कहीं भी, तो नॉर्थ की साइड जाना है, ईस्ट की साइड जाना है, एक पर्टिकुलर जगह डेस्टिनेशन। तो अगर डायरेक्शन का पता होगा तो आप घूमोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंपास, हाउ डज इट हेल्प अस। कंपास क्या है और ये हमें कैसे हेल्प करता है। अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शंस। ये एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डायरेक्शन को शो करता है। इट हेल्प अस टू लोकेट ऑल डायरेक्शंस। अपनी बुक का आप ये पेज नंबर निकालो 71, यहाँ पे आपको दिया गया ये कंपास हमने पढ़ा था। एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे ये डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट दिया है, ठीक है, और सारी मार्क भी हैं। एक नीडल होती है इस पे जो ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ। इट हेल्प अस टू लोकेट ऑल डायरेक्शन। तो डायरेक्शन, यहाँ सारी डायरेक्शन को लोकेट करने के लिए ये हमें हेल्प करती है। नेम द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस एंड 1 स्टेट ऑफ इंडिया इन ईच डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होती है? कार्डिनल डायरेक्शंस हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। ये 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हो गई। उसी पेज पे दोबारा आएंगे, इसके साथ में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको बता रही हूँ। देखो कार्डिनल डायरेक्शंस आ गया, या आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 4 मेन पॉइंट्स ऑफ द कंपास। यहाँ तो कार्डिनल डायरेक्शंस बताओ और दूसरा नाम क्या होएगा, इफ विच आर द 4 मेन पॉइंट्स ऑफ द कंपास। तो आपने यही लिखना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट दिया है 1 स्टेट के जो डायरेक्शंस हैं एंड 1 स्टेट ऑफ इंडिया इन ईच डायरेक्शन, ठीक है। उस डायरेक्शन में जो इंडिया की स्टेट है वो भी नाम उसका भी लिखो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डायरेक्शंस हमने की नॉर्थ, साउथ, ईस्ट
एंड वेस्ट। अब नॉर्थ में मैंने ले लिया हरियाणा एंड पंजाब। आप नॉर्थ की और कोई स्टेट्स का भी नाम लिख सकते हो, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है ना। साउथ में मैंने लिया है तमिलनाडु एंड केरला। ईस्ट में मैंने लिया है मिज़ोरम, यहाँ पे कॉमा आएगा, नागालैंड। वेस्ट में लिया है गुजरात, गोवा। तो कोई भी आप स्टेट्स ले सकते हो जो नॉर्थ में है इधर, साउथ में है नीचे, और ईस्ट में कोई और स्टेट्स या वेस्ट में कोई और स्टेट। जस्ट एग्जांपल देनी है, क्वेश्चन के साथ ऐसे ही आपने ड्रॉ करके लिख देना है। नेक्स्ट आएगा व्हाट कैन हैपन इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड डायरेक्शंस। अगर आप डायरेक्शंस नहीं आपको पता तो क्या होगा। एक पर्टिकुलर जगह की डायरेक्शंस नहीं पता तो क्या होगा। इफ़ वी डोंट अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस वी कैन गेट लॉस्ट। तो हम गुम सकते हैं, ठीक है। वॉट, ये थर्ड हो गया। फोर्थ हो गया, वॉट गाइडेड द सेलर्स एट सी इन ओल्डन टाइम। पुराने समय में जो सेलर्स को, जो शिप चलाते थे, उनको कौन गाइड करता था। जो सी में शिप चलाते थे दिन में रात में, तो उनको कौन गाइड करता था। इन ओल्डन टाइम्स द सेलर्स एट सी फॉलोड द मूवमेंट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे। सन को सुबह देखकर मूवमेंट क्या उनको पता लगता था। कैसे पता लगता था, सन कहाँ से निकलता है, सन राइजेज इन द ईस्ट। तो जहाँ से सन निकलता है उनको ये पक्का था कि ये ईस्ट डायरेक्शन है। एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट। और सन शाम को कहाँ पे सेट हो जाता है, मीन्स चला जाता है तो वेस्ट में, ठीक है। ये डायरेक्शन उनको पक्का पता लग गई। अब रात के समय उनको कहाँ से पता लगता है, स्टार्स की डायरेक्शन से। अब यहाँ पे पता लगेगा उनको नॉर्थ स्टार। रात को नॉर्थ स्टार की डायरेक्शंस, उसके पॉइंट से उनको डायरेक्शंस का अंदाज़ा होता है। व्हाट इज़ नॉर्थ स्टार, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अ ब्राइट स्टार इन स्काई दैट हेल्प अस टू नो द नॉर्थ डायरेक्शन। एक ऐसा चमकता हुआ स्टार स्काई में जो हमें मदद करता है नॉर्थ की डायरेक्शंस को जानने के लिए। सन की डायरेक्शन से तो हमें पता लग गया ना कि ईस्ट कहाँ पर है। नॉर्थ स्टार की डायरेक्शन से रात को पता करते कि हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। ऐसे सेलर्स को पुराने समय में डायरेक्शंस के बारे में पता लगता था। अब अपना ये चैप्टर खोलो, आ जाओ यहाँ पे 71 पेज पे। तो अब बीच बीच में मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से एक एक लाइन वाले फिलअप्स आ सकते हैं। तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं, आरती इज़ स्टैंडिंग नियर द माइक्रोफोन। यहाँ आ सकता है डैश इज स्टैंडिंग नियर द माइक्रोफोन। आप फिल करोगे आरती। डैश इज स्टैंडिंग ऑन आरतीज राइट, नविता। ये 2 फिलअप्स ऐसे 1 मार्क्स के या MCQ आ जाते हैं। नीचे आ जाओ, कंपास का क्वेश्चन हो गया, इसकी डेफिनेशन होगी, कार्डियल डायरेक्शंस हो गई, ये कवर्ड है। नेक्स्ट आएगा, इसका फिलअप आता है। इट इज़ बिलीव दैट चाइनीज़ इन्वेंटेड मैग्नेटिक कंपास विच वॉज यूज्ड बाय फॉर्च्यून टेलर्स। फिलअप यहाँ तो मैग्नेटिक कंपास भी कर सकते हो या फॉर्च्यून टेलर, ये पूरा ही आपके आना चाहिए। नेक्स्ट आएगा ये, द हैंड और द एरो ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टू डैश एन। नेक्स्ट इसमें से यहाँ पे एग्जांपल लिए ना, जैसे ऐसे कोई भी केस स्टडी आ सकती है, तो ये ज़रूर रीड कर लेना। इसके बीच में ऐसे कॉम्प्रीहेंशन या केस स्टडी बना के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, वाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड डायरेक्शंस का हमने क्वेश्चन कर भी लिया है। इट टेल अस द डेस्टिनेशन और द प्लेस वी हैव टू गो, वो चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा ओल्डन टाइम्स। तो इसकी मैं आपको एक रिवीजन शीट भी शेयर करूँगी, तो मुझे कमेंट पर ज़रूर डालना किन किन बच्चों ने इसकी रिवीजन शीट चाहिए, किन किन बच्चों को। तो मैं उसकी कमेंट में आप मुझे बता देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी
बना दोगे। टिल देन पूरी अच्छी तरह से लर्न करो, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करो। टिल देन बाय बाय।